अगेन गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी। उसमें से कुछ बातें जो है रह गई थी जो एनसीईआरटी की लाइनों के बीच से है, और मुझे लगा कि उनके बारे में हमें स्पेशली बात करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वीडियो का मतलब ये होता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बच्चे को ग्राउंड लेवल पे मिले, बेसिक लेवल पे मिले। इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फिर आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ बातों को, इम्पॉर्टेंट बातों को जो है डिस्कस करते हुए। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एसडीपी और एलडीपी की जब बात आती है, उनमें फ्लावरिंग की जब बात आती है, तो बच्चों को अक्सर अक्सर जो है डाउट होता है कि एसडीपी में प्री मैच्योर फ्लावरिंग कब होगी, एलडीपी में प्री मैच्योर फ्लावरिंग कब होगी, और एसडीपी में क्या हो कि फ्लावरिंग ना हो। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। बच्चों को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ट है। बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बेस्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसडीपी और एलडीपी जो है ये फोटो पीरियोडिज्म के अंदर आता है, और एसडीपी यानी कि शॉर्ट डे प्लांट्स में जो है, अगर प्री मैच्योर फ्लावरिंग करवानी है, प्री मैच्योर फ्लावरिंग करवानी है, तो चूंकि प्लांट कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट्स में डे की जो ड्यूरेशन है, जो लाइट की ड्यूरेशन है, वो कम होनी चाहिए। अब ये जो लाइट की ड्यूरेशन है, अगर हम जो है ना, इसकी और कम कर दें, लाइट की जो ड्यूरेशन है अगर हम इसको और कम कर दें, तो प्री मेच्योर फ्लावरिंग की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बन जाती है शॉर्ट डे प्लांट में। तो प्री मेच्योर फ्लावरिंग जो है कब होगी? जब हम लाइट की ड्यूरेशन को कम कर दें या डार्क की ड्यूरेशन को बढ़ा दें, यानी कि इंक्रीज कर दें, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में प्री मेच्योर फ्लावरिंग हो जाएगी। अब लॉन्ग डे प्लांट्स में प्री मेच्योर फ्लावरिंग कब होगी, समझने की बात है। लॉन्ग डे प्लांट्स यानी कि जिनको जो डे लाइट की जो ड्यूरेशन है, जो लाइट का जो स्टिमुलस है, वो ज़्यादा समय के लिए चाहिए। तो अगर हम इनमें नाइट में भी लाइट प्रोवाइड कर दे, रेड लाइट जनरली होता है, उसकी वजह ये है बेटा कि ज़्यादातर क्वेश्चन में लाइट पे रेड लाइट की ही बात करते हैं। चाहे रेड लाइट फ्लावरिंग के लिए हो, चाहे रेड लाइट जो है सीड जर्मिनेशन के लिए हो। उसकी वजह ये है बेटा कि फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है, वो रेड लाइट की प्रेजेंस में ही है ना एक्टिव होता है, वो एक्टिव होता है। ठीक है ना? तो इसलिए हम रेड लाइट की बात करते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में प्री मैच्योर फ्लावरिंग तब होगी जब हम उनमें जो है रात में भी लाइट का ड्यूरेशन दे दें, लाइट का स्टिमुलस दे दें, रेड लाइट का ट्रीटमेंट करवा दें। क्लियर हो गई? एसडीपी में प्री मैच्योर फ्लावरिंग, एलडीपी में प्री मैच्योर फ्लावरिंग मैंने समझाया, क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये पूछा जाता है कि एक प्लांट है जिसमें जो है हमने जब रात में लाइट दे दिया, यानी कि रेड लाइट प्रोवाइड किया प्लांट को, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सीधे समझ जाओ कि रात में, है ना, अगर आपने लाइट प्रोवाइड कर दी तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो शॉर्ट डे प्लांट है। क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट में जो डार्क की ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और उसी ज़्यादा ड्यूरेशन वाले, जो डार्क का ड्यूरेशन था, उसी में आपने लाइट जो है प्रोवाइड कर दी। भले ही रुक रुक के लाइट दे रहे हो, जिसको हम इंटरमिटेंट लाइट कह रहे हैं, तो आपने उसको क्या किया, उसमें जो है डार्क का जो ड्यूरेशन था वो कम कर दिया, और तो इसका उसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ऐसा कौन सा प्लांट होगा? शॉर्ट डे प्लांट होगा। उसी तरह से उसी तरह से एक प्लांट है, एक प्लांट है, ठीक है ना, जिसमें आपने एक जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट है मान लो। अब लॉन्ग डे प्लांट में जो है फ्लावरिंग कब नहीं होगी, आप सोचिए, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कब नहीं होगी? तो लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनमें डे की जो है यानी कि लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए। अब अगर आप जो है ना, डार्क का ड्यूरेशन बढ़ा दें, अगर आप जो है डार्क का ड्यूरेशन बढ़ा दें, तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि डे का ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन कम हो गया। तो ऐसी बातों को आप आपस में मिक्स करिए, और कभी भी अगर आपको कोई डाउट और होता है तो मुझे पर्सनली अपनी बात रख करके मुझे ऑडियो भेज सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बात मैंने आपसे कर दी, एसडीपी एलडीपी। डे न्यूट्रल पे लाइट के ड्यूरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी वेजिटेटिव स्टेज को पूरी करने के बाद फ्लावरिंग शो करते हैं। अब दूसरी बात, मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी
कि जो ग्रोथ को मेजर करने के पैरामीटर होते हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज है ना, उसको इन्होंने कहा है कि ये जो ग्रोथ है प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज की वजह से, है ना, वो सेलुलर लेवल की ग्रोथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो बोला वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई कि ये ग्रोथ है बट सेलुलर लेवल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। लेकिन इसी एनसीईआरटी ने अपने समरी के स्टार्टिंग की लाइन में लिखा है कि जो ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट्स के पार्ट्स की ग्रोथ और इंडिविजुअल सेल की ग्रोथ। तो प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज होने पर इंडिविजुअल सेल ही तो ग्रोथ कर रहा है, तो आखिर प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज भी तो ग्रोथ का पैरामीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरी बात भी गलत नहीं थी, लेकिन मैंने उसमें एनसीईआरटी की बात को ऐड किया। एक और बात है बेटा कि प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, ऐसा पूछा गया है कि इसेंशियल कंडीशन बताइए। तो मैं 3 इसेंशियल कंडीशन की बात करूंगा, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए। उसी तरह से एनसीईआरटी में एक और है कि सीड जर्मिनेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे भी 3 चीजें हैं, वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, इसेंशियल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। अच्छा, फिर देखिए अगर ये पूछेगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइटोक्रोम का पिगमेंट जो है वो न सिर्फ फ्लावरिंग करवाता है बल्कि कुछ प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन भी करवाता है। और ऐसे सीड को जिनको जर्मिनेट होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है वो फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। लेकिन अब इसी पे क्वेश्चन एक और कि जो सीड में, है ना, जो सीड में जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए, अगर चाहिए कुछ प्लांट्स में जो मैंने बताया अभी फोटोब्लास्टिक सीड जो है हमें, तो किस तरह की लाइट चाहिए। ऑप्शंस हैं रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, इंफ्रारेड लाइट। तो आंसर करेक्ट होगा रेड लाइट। तो ये इसको भी अलग से ध्यान रखिएगा, अलग से ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर ये है कि टोमेटो के अंदर जो सीड डॉर्मेंसी किसकी वजह से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आंसर इज फेरुलिक एसिड। आंसर इज फेरुलिक एसिड। ज्यादातर मेरा ये अनुमान है कि कोई भी जो है फ्रूट के अंदर सीड इसलिए जर्मिनेट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती हैं और उसके जर्मिनेशन को कोई ना कोई केमिकल जैसे कि एसिड उसको, है ना, रोक रहा होता है। जैसे कि टमाटर में हमारे सामने ये हो गया कि फेरुलिक एसिड होता है जिसकी वजह से टमाटर के अंदर रहते हुए सीड जर्मिनेट नहीं करता। अच्छा, उसके बाद है कि फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ क्या होता है। तो आंसर है सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कि फोटोपीरियोडिज्म में जो स्टिमुलस होता है वो केवल लाइट का होता है या डार्क का होता है या दोनों का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन दोनों का स्टिमुलस होता है। एक और चीज, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिए कि लाइट और डार्क ड्यूरेशन ऐसा क्यों, अगर आपसे किसी ने पूछा तो इसका रीजन ये है बेटा कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, ये माइग्रेट होता है लीव्स से सूट एपेक्स की ओर, लीव्स से सूट एपेक्स की ओर, और तभी माइग्रेट होता है ओनली व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्क पीरियड। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए एक और एनसीईआरटी की लाइन है कि ग्रोथ जो है वो मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस है या मोस्ट इनकॉन्स्पिक्यूअस है। ऐसा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो मिलेगा। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर। तो मेरे आंसर है कि ग्रोथ जो है वो मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस प्रोसेस है। ये एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। फिर एक और है बेटा कि जो एलोंगेशन फेज होता है, तो एलोंगेशन फेज में जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम के अलावा कौन सा मेरिस्टेम इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आंसर है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है ना, रूट और सूट एपिकल मेरिस्टेम के अलोंग इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी एलोंगेशन ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि रूट और सूट में जो अरिथमेटिक और या ज्योमेट्रिक ग्रोथ का जो कर्व हम बनाते हैं, है ना, ग्रोथ रेट में, तो वो जो है वो किसके हिसाब से बनाते हैं। तो ये जो सूट और रूट एपेक्स है ना, इसमें होने वाले सेल डिवीजन के हिसाब से अपन ये ग्राफ बनाते हैं। और ये सेल डिवीजन क्या होता है मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स में, माइटोसिस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। और इसके अलावा मैं और सारे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जो है आपको वीडियो के थ्रू
प्रोवाइड करता रहूँगा, है ना। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।